बहुत जो शेफ़ कह लें या जो जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करानी है, जिसका आज से ये शुरू हो रहा है, म्यूज़िकल भी और बहुत सारे उसमें उन्हें रखे गए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं तो इसमें सबको एंजॉय करना चाहिए। और मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा जो यहाँ के इकबाल साहब और उरूज और सब लोग जिन्होंने ये मैनेज किया है, जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, कि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं सबसे कहूँगा कि आएँ और आके यहाँ पे शिरकत करें और लुत्फ़अंदोज़ हों। आपके कोई इश्यूज़ हों तो देखिए राशिद। शाह साहब, कल एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी आपका इजलास हुआ और मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन का जो पार्टी ने फैसला किया है 90 रोज़ वाला, वो सही है या इलेक्शन 90 रोज़ में हो जाएंगे? जी, हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन जो हैं वो 90 रोज़ में हो जाएंगे और इसीलिए कल सीईसी में फ़ैसला हुआ है और चेयरमैन साहब ने जो हमारी जाएगा एक वफ़द इलेक्शन कमीशन में, वो वहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे हों और 90 रोज़ के अंदर हों। और हम बहुत पुरुमीद हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारी इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखेगा, क्योंकि आइनी तौर पर 90 रोज़ में इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो जो डीलिमिटेशन का एक प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरा एक प्लान दिया गया है, उसको कम किया जा सकता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ये नहीं है कि उसके लिए कोई इतने माह चाहिए, क्योंकि नई सीटें तो क्रिएट कर नहीं सकते, उसके लिए असेंबलियों का होना बहुत ज़रूरी है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कि अगर सीटें बढ़ानी हैं। तो ये ही है कि जितनी जितनी जिस जिस सूबे में नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं, वो तो वही रहनी है। अब आबादी के लिहाज से अगर डीलिमिटेशन करनी है तो उसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि आपको इतने दिनों की ज़रूरत है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो जो उन्होंने प्लान 1 दिसंबर तक का दिया है उसको कम कर लें और 1 माह में ये सारी चीज़ें करें और फिर जो 60 दिन चाहिए इलेक्शंस के लिए वो हो जाए। हम बहुत पुरुमीद हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारी इस इस्तदा को ज़रूर मद्देनज़र रखेगा। जी, ॿियो सवाल इहो आहे मुंहिंजो त तव्हां जे हल्के सां तालुक़ रखे थो पियो शहीद जान मोहम्मद जा ख़ातिर गिरफ़्तार न थिया आहिनि, सहाफ़त जी तंज़ीम समूरी सिंध में एहतजाज हलनि था पिया, छा सबब आहिनि हिन क़ातिल गिरफ़्तार? देखें, उस पर मुकम्मल तौर पर एक्शन हुआ है और हमारे सहाफ़ती दोस्तों और जो शहीद की फैमिली है उनके कहने पे JIT बना दी गई थी। साईं मुराद अली शाह साहब जब चीफ़ मिनिस्टर थे और फिर उन्होंने 2 तरह की वो कमेटी बनी, एक जो IG साहब ने की, फिर होम डिपार्टमेंट ने, क्योंकि सब ने कहा कि JIT होनी चाहिए, तो वो JIT भी बनी। गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं, लेकिन कुछ लोगों अभी रहते हैं जिनके लिए गिरफ़्तारी होंगी। आज आपका एक वफ़द जो है वो केयर टेकर होम मिनिस्टर से भी मिले हैं और उन्होंने भी उन्हें यकीन दहानी कराई है। तो हम लोग इसमें सब सीरियस हैं। जान मोहम्मद महर साहब हमारे अपने थे और उनकी इस शहादत का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है और इंशाल्लाह जो लोग उसमें मुलविस हैं उनको इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएंगी। मरदमशुमारी का जो सेंसस का इशू था, देखें, जब हमारा वफ़द वहाँ पे गया जिसमें हमारे चीफ़ मिनिस्टर उस वक्त मुराद अली शाह साहब, कमर जमा काहिरा साहब और नवीद कमर साहब थे, तो वहाँ पे यही बताया गया कि ये जितने सेंसस हैं इनसे किसी भी सूबे की सीटों पर कोई असर नहीं होगा। ये नहीं होगा कि किसी सूबे की सीटें बढ़ जाएं या कम हो जाएं। तो इस पे उन्होंने सबने मुत्तफ़िका तौर पर उसको अप्रूव किया और फिर यही हमें अंदाज़ा था कि जब सीटें नहीं बढ़ेंगी तो इलेक्शन टाइम पे होंगे। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल दिया जिससे बहुत सारे इफ़ एंड बट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं और इसीलिए हमारा वफ़द जो है वो अभी इलेक्शन कमीशन से मिलेगा ताकि इलेक्शन जो है वो टाइम पे हो। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि जो हवाब जो केयर टेकर गवर्नमेंट के सामान है और जो कुछ नज़र आ रहा है जो उनके साथ वगैरह, तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए लग रहा है कि ये मुख्तलिफ मुद्दत के लिए नहीं लग रहा। और फिर कल कहा भी है कि ये केयर टेकर है, केयर टेकर ना बने, ये क्या? देखें, ऐसा ही है और केयर टेकर जो है उनका एक टाइम है और हम पूरी उम्मीद है
कि केयर टेकर्स जो हैं वो अपना टाइम पूरे करेंगे और फिर जो नए इलेक्टेड लोग आएंगे, जो भी पाकिस्तान की अवाम फैसला करे और वो फिर आकर हुकूमत करें। तो पूरा यकीन है कि केयर टेकर अपना जो भी उनका टाइम है उसको पूरा करके जाएंगे और ऐसा ही होगा। ये जो इफ एंड बर्ड्स या जो उभाम आते हैं, ये इस वजह से कि ये जो एक शेड्यूल आ गया इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन को चाहिए तो ये भी था कि जिस तरह इन्होंने डिलिमिटेशन का ये जारी किया शेड्यूल, इसके साथ साथ वो इंतखाबात का भी कर देते, इलेक्शन का भी कर देते, तो फिर ज़्यादा ये होता कि ये जो दिसंबर तक का है इसको 1 माह में ले आते, तो वही 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे बाद में। तो हमें पूरा यकीन है और केयर टेकर से अच्छी तवक्कात रखनी चाहिए और वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपना फ़र्ज़ पूरा करें, जो उनको टेन्योर मिला है उसमें वो बेहतरी लाएं और फिर वो जो नए मुंतखब लोग हैं उनके हवाले करें। जी, दो सवाल हैं। एक तो कल दिन भर में तमाम नक्शों पे पाबंदी आयद कर दी गई है, जी, तमाम चीज़ों पे पाबंदी आयद। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है ताज रोड के इलेक्ट्रिक के दरमियान, आज भी कराची की कई मार्केटें जो है वो सुबह से बंद है, तो क्या कहें? देखें, जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ही होशरुबा हैं और लोगों की बस से बाहर हैं। फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। मैं ये अपील ज़रूर करूँगा कि किसी को भी कानून हाथ में ना लें। एक पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है, प्रोटेस्ट किया जा सकता है और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल जो हैं कम हो, लेकिन इस वक्त के इलेक्ट्रिक हो या पूरे मुल्क में जो भी ये बिल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की इस्तेदाद से ज़्यादा हैं और वो बहुत परेशान हैं। और इस पे कल भी सीसी में इस पर ज़्यादा तशवीश का इजहार भी किया गया कि ये जो बिल हैं ये इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आम इंसान के बस में होने चाहिए। आजकल आप देखें कि महंगाई कितनी है और वही सारे इश्यूज़ हैं, आमदनी जो है वो महदूद है और इस तरह के बिल आएंगे, दीगर चीज़ें होंगी तो सारा मुल्क परेशान रहेगा। जैसे शाह साहब नक्शे सारे बंद कर दिए लोग। जी, देखें उसमें भी जो शिकायत थी मे भी इस वजह से केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया और वो एक पूरा चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई उनकी जायज़ शिकायत है किसी के तो दूर होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ ये आर्जी पाबंदी है और कुछ दिनों में ख़ास तौर पर जो रेजिडेंशियल इलाके हैं या उनकी जो एक वन विंडो फैसिलिटी थी जहाँ से सब लोग मुस्तफ़ीद होते थे वो बहुत जल्द खोल दी जाएगी। ये शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक वादा पूरा किया 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हो, जी, लेकिन उसकी जो अब तक बल्दियाती जो नुमाइंदे मुंतखब होकर आए उनके इख्तियारात और उनका नोटिफिकेशन जी, वो अब तक नहीं हुआ। जाते जाते आपकी हुकूमत भी नहीं करके गई, निगरान हुकूमत ने भी इस मामले को अटकाया हुआ है। बल्दियाती मसाइल अभी तक चूँके चूँ हैं और लोग किसके पास जाएं, मेयर के पास तो इख्तियारात हैं लेकिन जो टाउन्स के चेयरमैन मुंतखब हुए उनके अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जी, देखें उससे पहले यहाँ पे DMCs थी और उसके बाद टाउन बना दिए गए। टाउन वो तो 7 DMCs थी और टाउन को 25 से ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वो ट्रांजिशन का इशू जो है वो सिर्फ चल रहा है, लेकिन वो भी बहुत जगहों पे कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट ये सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो थोड़े कुछ दिन लगेंगे। 1 हफ्ता या 10 दिन में हर जगह पे पूरे सूबे में जहाँ जहाँ पे ये नए बने, जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पे नए टाउन बने हैं। उसमें कराची की मेट्रोपॉलिटन हो, हैदराबाद कॉरपोरेशन हो, सक्खर कॉरपोरेशन हो, लाड़काना कॉरपोरेशन हो, मीरपुर ख़ास कॉरपोरेशन है, शहीद बेनज़ीराबाद कॉरपोरेशन है। तो टाउन बनने से ये ज़रूर आप सही कह रहे हैं कि मेयर के इख्तियारात तो हैं, लेकिन जो नए टाउन बने हैं वहाँ पे भी ट्रांजिशन का इशू चल रहा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्लीट हो चुका है और बाकी में भी होने का हमें पूरा यकीन है कि अगस्त के महीने में ये पूरा हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।